राधे राधे। राधे राधे। बैठिए। कैसी हैं आप बेटा? मैं ठीक हूँ। आप अपने कमरे में जाके खेलिए। ठीक है मम्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने विशेष का रिश्ता तय कर लिया है। माँ, अब तक जो हुआ वो क्या कम था जब भाई की सगाई का इनविटेशन लेकर आई है? आप प्लीज हमारी और बेइज्जती मत कीजिए, लौट जाइए। सौरभ जी, ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके घर ये न्योता, इसे लाने की हिम्मत आप ही ने हमें दी है। आपको याद है, आप ही ने हमसे कहा था कि परिवार के ऊपर कुछ भी नहीं है। आप सब हमारे परिवार का अभिन्न अंग हो और आपके बिना हम कोई भी खुशी नहीं मना सकते। माँ प्लीज। हम हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब विशेष की सगाई में जरूर आइएगा। हम कोशिश जरूर करेंगे राजमाता जी। इस तरीके से आप लोगों ने शिवांगी के रिश्ते को ठुकराया था, हम सबको बहुत बुरा लगा था। मगर आपका आपके बेटे के प्रति प्यार देखकर आपने जो कुछ भी कहा हमने स्वीकार कर लिया। मगर देखिए, आपका बेटा किस लड़की को राजघराने की शोभा बनाने जा रहा है। एक ऐसी लड़की जिसके होने से न सिर्फ आपके राजघराने से बल्कि हमसे भी कई सवाल पूछे जाएंगे। ये आपकी सोच है और हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और आपके फैसले की इज्जत भी करते हैं और बदले में उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसा ही करेंगे। अनुमति दीजिए, हम चलते हैं। दीदू, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप देख के चल। I'm really sorry। यहाँ पर कैसे? अनन्या जी, आप इस तरह बिना बताए आने के लिए I'm sorry। हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? अरे आप पहले अंदर आकर बैठिए तो सही, मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती हूँ। आइए आइए ना, आइए, बैठिए। I'm sorry। आप सॉरी मत कहिए, एक्चुअली गलती हमारी थी और हमने जो किया उसकी तो माफी भी नहीं हो सकती। न जाने क्या क्या कह दिया आपको, इतनी इंसल्ट किया, आपकी भाई को हर्ट किया। एक बात कहे आपसे,
हम भाई से बहुत प्यार करते हैं। वो दरअसल हमारे ससुराल से हमारे पर थोड़ा प्रेशर था और जिस तरह से सब हुआ हम थोड़ा रिएक्ट कर गए। हमारी गलती है, वो थोड़ा बचपन आया हम में। अरे आप ऐसे मत कहिए। आपने मुझे अपने भाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अब ये सब अपने मन से निकाल दीजिए। ये खुशखबरी हम आपके भाई को देंगे। रुकिए। अरे वाह, अब अच्छी शुरुआत तो ना अच्छे नाश्ते से ही होनी चाहिए। ये लीजिए, बंसी हलवाई के यहाँ की गर्मा गर्म कचौड़ी और मेरे हाथ की बनी गर्मा गर्म चाय। दीदू, इसी बात पर ना एक सेल्फी लेते हैं। ये लो, हमारे फोन से क्लिक करो। आओ आओ दीदू। वाओ, कितनी अच्छी पिक्चर आई है। ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्टर यूज किया है। कौन सा फोन है ये? उफ, कितनी फटीचर फैमिली है। पता नहीं कितने दिन दोस्ती का नाटक करना पड़ेगा। अब भाई की लाइफ से इसको निकालना है तो झेलना तो पड़ेगा, वरना मैं तो इस गली की तरफ कभी ना आती। अंदर आओ ना। अरे आओ तो तुम। पर क्या है? अनु, आई एम सॉरी भाई, हम बहुत शर्मिंदा है। आप अपनी छोटी को माफ नहीं करेंगे? भाभी ने तो हमें माफ कर दिया। हमें पता था कि आप जरूर मान जाएंगी और हमें इस बात की खुशी है कि आपने भी कंचन जी को अपना लिया। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा जी, तो मतलब हमारी बहन और हमारी मंगेतर ने मिलकर अपनी टीम बना ली। इसका मतलब अब हमारी तो खैर नहीं। अरे आप टेंशन क्यों लेते? मैं हूं ना आपकी साइड। हाँ हाँ, हमारी साली साहिबा है ना। अच्छा भाई, हम चलते हैं, घर पर सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अरे पर थोड़ी देर तो। हाँ वो हमें घर पर थोड़ा काम है। अच्छा ठीक है, आइए। अनन्या दी, आप आते ही रहिएगा। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स, अभी तो हमें शादी की सारी मस्ती भी साथ प्लान करनी है ना। एग्जैक्टली। आई एम सो एक्साइटेड। मैं भी। अम्मा चाची। बाय। बाय। अब दीदू, जीजू, आप लोग कैरी ऑन करो, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय बाय। अरे वाह, आप आइसक्रीम खा रहे हो? लेकिन बेटा आराम से खाओ, सब जगह गिराओगे। पापा अभी टेस्ट करो ना। नहीं बेटा, अभी पापा बहुत थक गए हैं। मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, तब तक आप नीचे आके खेलो, मैं भी आता हूँ आपके साथ खेलने। ओके, बाय बाय।
क्या बात है? सब ठीक तो है? सौरभ, एक्चुअली बात थोड़ी सी स्ट्रेंज है। हम जब मार्केट से वापस आ रहे थे तो हमने अनन्या को देखा, तो विशेष और कंचन के साथ। और सरप्राइजिंगली उन लोगों को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अनन्या को कोई इश्यूज है कंचन के साथ में। तीनों बहुत खुश दिख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। हमें अनन्या से ऐसी उम्मीद नहीं थी सौरभ। माना कि दोनों भाई बहन हैं और उनके बीच की नाराजगी खत्म हो गई, लेकिन ये बात हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? हमारे सामने अपने भाई को और अपनी माँ को कुछ और कहती है और हमारे पीठ पीछे कुछ और। ये तो गलत बात है ना। अब आप ही बताइए कि अनन्या ऐसा क्या हुआ भाई साहब? सब ठीक है? कोई कोई बात है? नहीं, एक्चुअली वो एक मीटिंग के लिए तुम्हें कुछ पेपर्स देने थे। इनको एक बार देख लेना और बाकी सब डिटेल्स मैं आपको मेल कर देता हूँ, वो भी देख लेना। जी, मैं यही लेने आया था। अच्छा, चलता हूँ। ओके। देखिए कि हम नहीं चाहते कि सुमेर को ये पता चले कि अनन्या अपने भाई की तरफ है। खामोखा उन दोनों का झगड़ा होगा, वो ठीक नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप भी सब भूल जाओ, वही सबके लिए अच्छा है। हम आपको बता नहीं सकते कि आज हम कितने खुश हैं। आपने हमारी छुटकी हमें वापस लौटा दी, बिल्कुल पहले की तरह। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है ये। हम चाहते थे कि वो इस खुशी में शामिल हो, और वो हो गई। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने हर बार मेरा साथ दिया, हर मोड़ पर, और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। जी माँ, हाँ हमारे पास ही है। जी अभी बात करवाते। माँ बात करेंगे आपसे। राधे राधे। प्रणाम राजमाता जी। राधे राधे बेटा, खुश रहिए। हमने आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए फोन किया है। आपने मथुरा के राजघराने की झांकी के बारे में तो सुना ही होगा। झांकी के बारे में किसने नहीं सुना। हम तो बचपन में मीलों दूर झांकी की एक झलक देखने जाते थे। हर बार देखते थे, हर साल। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा। तब तो आप ये भी जानती होंगी कि ये झांकी हमारे घराने की कुल देवी के लिए रखी जाती है। हमारी देवी की बहुत मान्यता है इस रीत में। हर साल एक बिन ब्याही और कुंवारी कन्या को देवी स्वरूप में बिठाया जाता है। हम चाहते हैं कि इस साल आप इस झांकी में देवी स्वरूप बनकर बैठें। शादी के बाद ये सब हो नहीं पाएगा, आप समझ रही हैं ना? जी, ये शोभा यात्रा सिर्फ देवी के लिए नहीं, बल्कि मथुरा के सामने हमारे घराने की नई बहू को लाने की भी है। हम चाहते हैं कि हमारे राजकुमार की होने वाली पत्नी को सारी दुनिया देखे। ठीक है, रखते हैं। क्या हुआ? वो चाहती है कि इस साल झांकी में मैं बैठूं। क्या?
ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो लगा कि माँ ने पता नहीं ऐसी कौन सी बात कह दी आपसे कि आपका चेहरा उतर गया। तुम समझ नहीं रहे हो, इस झांकी में एक कुंवारी लड़की बैठ सकती है जो पवित्र हो। कंचन जी, जो आप कह रही हैं उसे सुन भी रही हैं? कौन कहता है आप पवित्र नहीं? और ये पवित्रता और चरित्र के कोई मापदंड नहीं होते। आपने और हमने तुलसी विवाह का मंचन साथ में ही देखा था ना? उसमें विष्णु जी ने वृंदा को तुलसी बनाया था, यानी कि सबसे पवित्र। तो फिर विशेष, मैं भी यही कह रही हूं। मैं मानती हूं कि ये बात मेरे नजरिए और तुम्हारी सोच से एकदम अलग है, पर यहां बात माँ की विश्वास की है, उनकी श्रद्धा की है। झांकी से उनकी आस्था जुड़ी है और मैं इस आस्था को धोखा नहीं दे सकती। कुंवारी होने का महत्व उनके लिए है, वरना वो ये बात उठाती नहीं। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? झांकी में नहीं बैठने का मतलब जानती हैं आप? मैं झांकी में बैठी, पर भगवान ना करे किसी को ये बात पता चल गई तो सबका दिल टूट जाएगा। हमारे पास सिर्फ दो रास्ते, या तो तुम उनको मेरे पास्ट के बारे में बता दो, या फिर मैं झांकी में नहीं बैठूं। हमारे पास एक तीसरा रास्ता भी है कि हम किसी को कुछ ना बताएं। ये बात हमारे बीच की है और हमारे बीच में ही रहेगी जिंदगी भर। जब तक बात तुम्हारे और मेरे बीच में थी तब तक सब ठीक था, लेकिन अब बात माँ से जुड़ गई। हम सब लोगों की सोच नहीं बदल सकते, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते। प्लीज समझो ना। देखो, ये बात माँ के विश्वास की है, उनकी श्रद्धा की है। हमें उनकी भावना की कदर करनी चाहिए, और ये सच छुपाना तो झूठ बोलना हुआ ना। तुम ही तो कहते हो ना कि मैं निर्दोष हूं, मेरा कोई दोष नहीं है। तो अगर मेरा कोई दोष नहीं है तो फिर ये बात मैं क्यों छुपाऊं? बात छुपाने की नहीं है। आप झांकी में नहीं बैठेंगी क्योंकि आपके साथ एक हादसा होगी। आपको क्या लगता है जितने लोग झांकी देखने आते हैं वो सब लोग शरीफ हैं, सब लोग पवित्र हैं? नहीं, उनमें कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, जिन्होंने चोरी की है। आपने तो देखा ही होगा ना कंचन जी के भीड़ में किस तरह औरतों के साथ छेड़छाड़ होती, औरतों और बच्चियों को गंदी नजर से देखा जाता। भीड़ का फायदा उठाकर उनके साथ बदतमीजी की जाती। और ऐसे लोगों के लिए कोई मापदंड नहीं है, उनके लिए तो सारे दरवाजे खुले रहते। फिर आप क्यों ऐसा सोच रही? तुम चाहे जितना भी कह लो, पर मैं कंचन जी, देखिए, हम आपसे प्यार करते, हमारे लिए आपसे ज्यादा पवित्र इंसान और कोई नहीं है। मानते हैं आपके साथ हादसा हुआ, लेकिन उसमें किसी और की गलती थी, किसी और की नीयत खराब थी, अपराधी वो था। आप क्यों अपने आप को अपराधी की तरह कटघरे में खड़े किए हुए? देखिए, जो हो चुका उसे भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसके बारे में सोचना, आगे बढ़िए। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। देखो, या तो तुम उनको सब सच बता दो, उनको मना लो, या फिर मैं मना कर दूं। हम नहीं बताएंगे